जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से आई हूँ आप सभी के साथ साईं से जुड़ा हुआ एक नया अनुभव शेयर करने, और ये अनुभव है ज्योति जी का। मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि इससे पहले भी मैंने ज्योति जी के 3 अनुभव इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया है। अगर आप में से कोई है जिन्होंने अभी तक वो अनुभव नहीं सुना है और सुनना चाहते हैं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल रही हूँ, आप चेक कर सकते हैं। वैसे ये कहने को तो एक अनुभव है, पर ये ज्योति जी और उनके हस्बैंड का 2 साल का जर्नी है। और इस 2 साल में उन्होंने अपने सबूरी का टेस्ट दिया है, तगड़ा टेस्ट दिया है। हम सभी कहते हैं ना कि हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। नवगुरुवार व्रत कर लिया, तुरंत रिजल्ट चाहिए। नेगेटिविटी तो आनी ही नहीं चाहिए, आनी ही नहीं चाहिए लाइफ में। सच्चरित का पारायण कर लिया, साप्ताह पारायण कर लिया, तुरंत रिजल्ट चाहिए। हमें किसी किसी को ना वेट करने की आदत नहीं है। मतलब श्रद्धा तो है, हम सभी में है, पर जब बात आती है सबूरी का ना, हम डगमगा जाते हैं। श्रद्धा हम सब पे कूट कूट के भरा हुआ है, पर जब बात हो सबूरी का, हम डगमगा जाते हैं। पर इन दोनों ने, मतलब वो जो साईं का जो तगड़ा टेस्ट था ना, कि मैं टेस्ट करूँगा कि तुम में सबूरी कितना है, और ये दोनों पति पत्नी उस टेस्ट में अव्वल आते हैं। मैंने इनको मैसेज भी किया था कि ज्योति जी, हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ यू, कि आपने इतने शांत दिमाग से ये वो 2 साल का फेज़ आपने पार किया है। देखिए, ये अनुभव काफ़ी बड़ा है, क्योंकि इसमें 2 साल का जर्नी है। पर मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सभी को कि ये अनुभव आप सभी सुनना ज़रूर, क्योंकि इस अनुभव के माध्यम से ना, आई एम श्योर बहुत आप सभी को अपने अपने डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। या फिर हम जो डाउट करते हैं ना कि साईं हमारी सुनते नहीं है, क्यों नहीं सुन रहे, ये डाउट्स भी क्लियर हो जाएगा। जैसा कि मैंने मेंशन किया है कि ये अनुभव नहीं, ये 2 साल का जर्नी है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये अनुभव को पूरा सुनिए। और इसलिए मैं क्या करूँगी ना, इस अनुभव को मैं 2 या 3 पार्ट्स में मैं अपलोड करूँगी, और कोशिश यही रहेगी मेरी कि बीच में कोई गैप ना रहे। मतलब 1 दिन का या 2 दिन का गैप ना रहे। मैं कोशिश करूँगी कि अ, एक के बाद एक ये वीडियो मैं अपलोड करूँ, ताकि आप सभी को वीडियो समझने में आसानी हो, इनका अनुभव समझने में आसानी हो, और आप इस अनुभव के साथ जुड़े रहिए। तो आइए सुनाती हूँ आपको ज्योति जी का अनुभव, कि कैसे अनजाने में ही सही बाबा को आहिस्ता आहिस्ता प्यार करने लगे, विश्वास करने लगे। बाबा, मतलब बाबामय हो गया इनका ज़िंदगी। ठीक है, तो आइए सुनाती हूँ आपको ज्योति जी का अनुभव। तो जब ज्योति जी छोटी थी ना, तब से ही उनको मंदिर जाना पसंद था। मतलब किसी को उन्हें कहना नहीं पड़ा कि भगवान के आगे हाथ जोड़ो, प्रणाम करो। वो कहती है कि मंदिर जाना, भगवान के सामने बैठना, इन सब से छोटी सी ज्योति जी को बहुत सुकून मिलता था। बचपन से ही वो साईं बाबा के 11 वचन बोलती थी, और कभी कभी गुरुवार वो बाबा के मंदिर भी जाती थी। पर वो बाबा की आर्डेंट डिवोटी नहीं थी। मतलब भगवान के ऊपर उनका आस्था, श्रद्धा, ये सब तो था। मतलब सभी सभी भगवान के ऊपर उनका आस्था श्रद्धा था, बाबा पे भी था। पर वो जैसे बाबा पे तन मन धन से लीन हो जाना, सिर्फ बाबा में हर जगह बाबा, बाबा ही बाबा, वो नहीं था। ज्योति जी के हस्बैंड शिप में काम करते थे, यानी जहाज़ में। और वो भी बाबा को विश्वास करते थे। दोनों शिरडी जा चुके हैं, पर दोनों बाबा के आर्डेंट डिवोटी नहीं हैं। ओके, बाबा पे विश्वास करते हैं, ठीक जैसे भगवान है, बाबा है, वैसे ही। पर बाबा ही सब कुछ, बाबा ही असंभव को संभव कर सकते हैं। मेरे जीवन में सिर्फ बाबा ही बाबा, और कोई नहीं। ये वाला फैक्ट तब इनके लाइफ में नहीं था। अब ज्योति जी का था अरेंज मैरिज, और सर जो है ना, वो काफ़ी अर्ली एज में जॉब में घुस गए, क्योंकि उनके ऊपर आ गया था फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी। ज्योति जी की एक ननद थी, उनका किडनी फेलियर हो गया था। तब सर ने उनके ट्रीटमेंट के लिए बहुत खर्चा भी किया था। पर इतना कुछ करने के बाद भी अनफॉर्चुनेटली वो गुजर गई, और उनके हस्बैंड ने तब दूसरी शादी कर ली।
उनकी बेटी थी जो कॉलेज में पढ़ रही थी। ओके, मतलब सर की जो भांजी है वो तब कॉलेज में पढ़ रही थी। अब सौतेली माँ को बेटी से प्रॉब्लम हो रहा था, तो उनके पापा ने क्या किया, अपने नई वाइफ को लेकर वो चले गए सेपरेट रहने के लिए। उन्होंने अपने बेटी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। कैसे बदल जाता है इंसान, राइट। अपने पिता ही अपने बेटी को समझ नहीं पा रहे हैं, वो अपने नए वाइफ के लिए सेपरेट रहने लगे। तो तब क्या हुआ, ज्योति जी के जो हस्बैंड है ना, उन्होंने अपने भांजी को अपने घर वो ले आते हैं और अब वो अपनी भांजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले लेते हैं। ज्योति जी के साथ उनकी मदर इन लॉ रहती थी और ज्योति जी की एक बहुत प्यारी सी एक बेटी भी है। तो 4 जन के परिवार में एक नया सदस्य ऐड हुआ, यानी सर की भांजी भी अब सर के साथ, ज्योति जी के साथ रहने लगी। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना, कि कितने अच्छे इंसान हैं, कितने अच्छे से विदाउट एनी हेजिटेशन इन्होंने अपने भांजी का रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने ले लिया। जहाँ पे मतलब उनके बहन के हस्बैंड खुद उस बच्ची के पिता, उस लड़की के पिता, मैं लड़की कह रही हूँ सॉरी, क्योंकि मुझे ज्योति जी और सर के भांजी का नाम मेंशन नहीं किया गया है। सो उनके पापा खुद अपनी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, वो चले गए अलग रहने। पर वहाँ पे सर मैम कितने अच्छे लोग हैं ना, कि विदाउट सेकंड थॉट वो अपने भांजी को अपने साथ रखते हैं। पर एक कठिन सच ये भी है कि जो इंसान मदद करता है ना, सबके लिए खड़ा होता है, जब उनकी मुसीबत की वक्त आती है, जब उनका टफ समय चलता है, तो कोई साथ देने के लिए नहीं रहता। ज्योति जी कहते हैं कि सर ने हमेशा सबके लिए बहुत कुछ किया, सपोर्ट किया है, पर सब ने उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है, मतलब ले लिया था। पर इसको लेके सर को कभी भी कोई मतलब दुख नहीं हुआ। वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी हर वक्त निभाते गए। मतलब उनका कभी ये नहीं था कि कौन मुझे कर रहा है, मुझे करेगा तो फिर मैं करूँगा, ऐसा नहीं था। होता है ना सेल्फलेस लव, सेल्फलेस सर्विस, तो सर वही थे, सेल्फलेसली अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो निभाते गए। अब क्या हुआ, सर के घर में सर थे इकलौते अर्निंग मेंबर, और कोविड में उनका क्रूज़ का जॉब चला गया। ठीक है, शादी के पहले ज्योति जी भी एक अच्छे जॉब में थी, पर शादी के बाद में उन्होंने भी जॉब छोड़ दिया। इसलिए नहीं कि उनको जॉब छोड़ने के लिए सर ने या फिर उनके सास ने फोर्स किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एक्चुअली ज्योति जी ने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रायोरिटी देना ज़रूरी समझा, क्योंकि उनके साथ उनकी सास रहती थी, एक छोटी सी बच्ची, और सर क्रूज़ में काम करते थे, तो मोस्टली अब्रॉड ही रहते थे। तो अब इस सिचुएशन में ज्योति जी ने अपने जॉब को नहीं, बल्कि अपने फैमिली और फैमिली के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, ज्योति जी ने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रायोरिटी दिया और जॉब छोड़ दिया। पर लॉकडाउन में क्या हुआ ना, एक मिरेकल हो गया कि जहाँ सबके जॉब छूट रहे थे, वहाँ ज्योति जी को 2 वर्क फ्रॉम होम जॉब मिल गया। एक उसी कंपनी में जहाँ ज्योति जी पहले काम करती थी, यानी शादी से पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन में ज्योति जी काम करती थी, वहीं पे उनको लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम मिल गया। और दूसरा जॉब मिला एक फर्म में रिपोर्ट ड्राफ्टिंग का, और वो फर्म उनके मतलब उनका कज़न चलाता था। ठीक है, अब इन जॉब से जो भी वो कमाती थी, 5 मेंबर्स के पेट भरने के लिए सफिशिएंट नहीं था। ठीक है, जितना भी 2 फर्म में मिला के जितना भी वो कमाती थी, वो बहुत ही कम अमाउंट था। और घर में 5-5 मेंबर्स, एक ठीक है, तो और कोविड के समय आप समझते हो ना, पैसे की ज़रूरत कितना। बाई चांस अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, सर का जॉब नहीं है, बच्ची स्कूल में है, स्कूल तो ऑनलाइन चल रहा था ना, तो आपको तो स्कूल के पैसे वगैरह तो बराबर से डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर कोई मरीज़ मतलब घर में कोई अगर बीमार पड़ जाता है, उनके लिए आपको दवाई लाना पड़ेगा, आपको खाना, आप भूखे पेट नहीं सो सकते, आपको खाना पड़ेगा। तो 2 जॉब से जो भी कुछ मिल रहा था, वो 5 जन का पेट चलाने के लिए बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं था। पर उन्होंने ये जॉब एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि 10 साल गैप के बाद शायद ही किसी को जॉब मिलता है। तो जब उन्होंने
मतलब उन्हें जॉब मिला, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी छोड़ा नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ज्योति जी कहती है कि वो दो वर्क फ्रॉम होम जिससे कमाई तो बहुत ही कम हो रहा था, पर वो दो जॉब से बहुत खुश थी, क्योंकि ना वो इंडिपेंडेंट हो गई थी ना, वो खुद कमा रही थी, थोड़ा ही सही, पर घर में पैसा तो आएगा। सर भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे इंडिया में। अब मिडिल क्लास जो फैमिली होता है ना, पाई पाई पैसे की अहमियत वो जानते हैं। तो ज्योति जी और सर पहले से ही पैसे सेव करते थे, और लॉकडाउन में वही पैसा उनके काम आया। उन्हें किसी के आगे पैसों के लिए हाथ फैलाने की मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उल्टा वो दोनों खुद को मतलब वो दोनों खुद ही अपने आप को लकी मानते हैं कि कोविड के वक्त उन्होंने किसी किसी को हेल्प किया। ठीक है, उन्होंने उस वक्त बेजुबा क्या बोलती हूँ, पशु पक्षी को उन्होंने खाना खिलाया। उन्होंने क्या कहते हैं, जो और भी अनफॉर्चुनेट लोगों हैं ना, जो जो कमा भी नहीं सकते, थोड़ी सी पैसे दे के उन्होंने उनको भी मदद किया। खुश भी थे, वो दोनों खुश भी थे कि चलो इस कठिन समय में किसी का तो मतलब हम मदद कर पा रहे, कुछ तो हेल्प कर पा रहे हैं। तो ये दोनों खुश थे उस वक्त दूसरों की मदद करके। देखिए, खुद सर के पास जॉब नहीं था, ज्योति जी को 2 जॉब से जो मिलता है वो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है कि 5 मेंबर्स के लिए मतलब आराम से घर चल जाए। कोविड का टफ सिचुएशन, जब सब अपने अपने बारे में सोच रहे थे, ये दोनों अपने थोड़ी सी इनकम से वो लोग बहुत खुश थे, थैंकफुल थे। नॉट ओनली दैट, दूसरों को भी अपने कैपेसिटी के हिसाब से वो हेल्प कर रहे थे। साईं कहते हैं ना, अपना कर्म सही रखो, अच्छा करोगे तो अच्छा जीवन पाओगे, अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। तो देखिए, ये साईं के आदर्श में ही चल रहे थे, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। अपने टफ सिचुएशन में भी वो दूसरों के बारे में सोच रहे थे। और साईं कहते हैं ना कि तुम्हारे पास जितना है उसी को लेकर संतुष्ट रहो। तो देखिए, ये ना जाने ना समझे ही ये साईं के आदर्शों में चल रहे थे कि अपने पास जितना है मैं उसी में संतुष्ट हूँ, अगर किसी को मुझसे ज़रूरत है मैं उनको भी हेल्प करूँगा। कितने अच्छे हैं ये लोग, राइट। अब मीनवाइल सर के जो भांजी है ना, उनके लिए एक मैरिज प्रपोजल आया। तो सर और ज्योति जी ने डिसाइड किया कि रिश्ता तो बहुत अच्छा है, किसी भी हालात में ये रिश्ता खोना नहीं चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि शादी तय करते हैं, 2 साल का वक्त हाथ में है। मतलब क्योंकि कोविड था उस टाइम, शादी वादी करवाना भी एक बड़ा टास्क था, राइट। आप सभी जानते हो क्या मतलब माहौल था उस वक्त। तो इन्होंने सोचा कि 2 साल का वक्त हाथ में रखते हैं, धूमधाम से शादी करवाएंगे। और फिर सर ने सोचा कि एक बार पहले भांजी को सेटल कर दूँ लाइफ में, फिर मैं अपने लिए जॉब ढूंढूंगा। देखिए, ये दोनों चाहे तो अपने बहन की बेटी मतलब उनके भांजी की शादी बाद में करवा सकते थे, पर इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इन्होंने लिया था उन्होंने ये निभाया। ठीक है, थे तो वो दोनों मामा और मामी, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने लिया माँ और बाप का। ठीक है, बीच सर कंटिन्यूअसली जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे। अब जो जॉब मिल रहा था वहाँ सैलरी बहुत कम मिल रहा था एज़ पर हिज एक्सपीरियंस। सर को ना 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस है अपने जॉब में, तो उस एक्सपीरियंस के हिसाब से सर को बहुत बहुत कम पैसे ऑफ़र किए जा रहे थे। और कभी कभी क्या हो रहा था, सर अगर जॉब ज्वाइन भी कर रहे थे तो जो वहाँ के एम्प्लॉयर है ना, बहुत रूडली बिहेव करते थे। 14 घंटा काम करवाते थे पर सैलरी कम, तो सर कंटिन्यू नहीं कर पाते थे। नेचुरली अगर आपका वर्क एनवायरनमेंट प्रॉपर नहीं होगा, आप वहाँ पे जाके अशांति फेस करोगे, तो आपको लगेगा कि मैं ये अशांति नहीं भोगने वाला, राइट। तो इसीलिए सर कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे वहाँ पे जॉब। पर हर वक्त ज्योति जी और सर यही सोचते थे कि चलो आगे जाके जॉब मिल जाएगी, एक अच्छा जॉब मिल जाएगा। पर कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि जॉब कैंसिल हो जाता था। ठीक है, जॉब यूज्ड टू गेट कैंसल्ड ड्यू टू एनी काइंड ऑफ रीज़न। जी और सर दोनों यही कोशिश करते थे कि सिचुएशन को पॉजिटिवली हैंडल करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पर कब तक? टोटल 2020 सर अनएम्प्लॉयड रहे। साल 2021 शुरू हुआ पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था, सर के पास जॉब नहीं था। जून 2021 एक दिन ज्योति जी घर के मंदिर में पूजा कर रही थी।
जब छोटी थी ना ज्योति जी, तभी से वो साईं मतलब तभी से उनको आदत था कि साईं के 11 वचन वो बोलती थी, तो उस दिन भी वही वो कर रही थी। और मतलब साईं के 11 वचन वो घर के मंदिर में बैठ के वो बोल रही थी। और एक वचन कहकर वो रुक गई। वो वचन था, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। तो ये वाला वचन पढ़ने के बाद ज्योति जी हंसने लगी। ठीक है, ये वाला वचन पढ़ के ज्योति जी हंसने लगी कि ऐसा वचन देना ही क्यों बाबा, अगर वक्त पे आप अपना वचन नहीं निभा सकते। ऐसा वचन आप देते ही क्यों हो जब वक्त पे आप निभा नहीं सकते। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, तो अब मुझे आपकी ज़रूरत है, आप क्यों नहीं आते दौड़ के। ठीक है, ये वो मन ही मन कहने लगी और वो पूजा घर से निकल गई। ठीक है, सच तो ये है कि हम नाराज़ भी उन्हीं से होते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं, जिनसे हमें आस होती है। एक भरोसा होता है कि ये हमें मदद कर सकते हैं, पर जब उनसे भी मदद नहीं आता है ना, तो हम रूठ जाते हैं उनसे गुस्सा करते हैं। एक ऐसा भी वक्त था, मैंने भी साईं को कहा था कि तुम फ्रॉड हो, भले ही कोई कहेगा, कोई भी साईं भक्त भले ही बाबा को फ्रॉड कहेगा, पर मैंने कहा था, मैं बहुत गुस्सा थी बाबा से, और मैंने कहा कि तुम फ्रॉड हो साईं, तुम झूठे हो, तुम ढोंगी हो, तुम हमेशा झूठ बोलते हो, तुम्हारे वादे भी झूठे, तुम्हारे वचन भी झूठे। पर बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत थी, मैंने माफ़ी भी मांगा। एनीवेज वो अलग ही किस्सा है, पर हो जाता है राइट, कभी कभी हम जिनसे प्यार करते हैं उन्हीं से गुस्सा। उसी रात ज्योति जी एक सपना देखती है। वो कहती है कि वो सपना था या हकीकत वो आज भी समझ नहीं पाती हैं। जो भी उन्होंने देखा, और इतना साफ साफ उन्होंने देखा ना, जैसे कि वो सपना नहीं, वास्तव में उनके साथ हो रहा है। एक्चुअली हम जब सपना देखते हैं, कभी कभी हमने सपने में क्या देखा, कुछ पोर्शन ही हमें याद आता है, बाकी हम भूल जाते हैं। या फिर पूरा सपना बहुत एक धुंधला धुंधला सा, मतलब सपने में हम जो देख रहे हैं वो सीन भी थोड़ा धुंधला धुंधला सा देखते हैं राइट। पर ज्योति जी कहती कि उन्होंने वो जो भी देखा इतना साफ देखा ना, कि वो सपना देख रही थी कि वास्तव में वो देख रही थी। वो आज भी कंफ्यूज होती हैं और उन्हें आज भी गूस बम्स आते हैं, अगर गूस फ्लैश आते हैं जब भी वो सोचते हैं इस बारे में। तो वो कहती है कि वो देखती है एक अंधेरा घर है, और उस अंधेरे घर से बाबा आ रहे हैं ज्योति जी के पास, और बाबा के चेहरे से अ, इतनी ज्योति, इतना प्रकाश निकल रहा है कि वो बयां नहीं कर सकती। वो बयां नहीं कर सकती कि वो दृश्य इतना सुंदर था। बाबा के मुख में इतना मधुर सा मुस्कान था। ज्योति जी कहते हैं ना कि मैं अच्छे अच्छे शब्द भी जोड़ूँ ना, तो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि वो कितना सुंदर एक दृश्य था। ज्योति जी कहती है कि इससे पहले भी उन्होंने बहुत दूसरे भगवानों के सपने उन्होंने देखे हैं, वो देख चुकी हैं, पर ये वाला सपना ना कुछ अलग था। ये सपना से ज़्यादा मानो वास्तव में ही हो रहा था। बाबा एक हाथ से अपने धोती पकड़े हुए थे, जैसे हमने देखा है ना बाबा का वो फोटो, बाबा एक हाथ से अपने धोती को पकड़े हुए रहते हैं, और दूसरे हाथ से आशीर्वाद दे रहे थे, और ज्योति जी से कह रहे थे कि मतलब मुख पे बाबा का बहुत एक प्यारा सा स्माइल था, और उस स्माइल के साथ बाबा ने ज्योति जी से कहा कि सबूरी रखो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, सो बाबा ज्योति जी देखती हैं कि बाबा उनके पास आते हैं। उस अंधेरे घर में बाबा निकल रहे हैं, और बाबा के चारों ओर बहुत प्रकाश, बाबा के चेहरे से मतलब एक अलग सा ही ऑरा, और बाबा बहुत मुस्काते हुए उनके पास आते हैं, तो और कहते हैं कि सबूरी रखो, सब ठीक होगा। ठीक है, तो सुबह उठ के ज्योति जी ने अपने सपने के बारे में सर से कहा कि पता है साईं ने, मैंने ऐसा ऐसा कल देखा, और साईं ने कहा सबूरी रखो, सब ठीक होगा। तो लगता है कि इसके बाद ज़रूर कुछ ठीक होने वाला है। नेचुरली साईं आके आपको कहते हैं कि धीरज धरो, सबूरी रखो, सब ठीक होगा, तो सब तो ठीक होना ही है। पर आगे क्या होता है ये मैं अपलोड करूँगी अगले वीडियो में। हम सोच रहे हैं ना कि मैं और कुछ बोलूँगी नहीं, ये सस्पेंस पे आप रहिए। पर इतना तो आप समझ गए ना कि बाबा ने कहा है कि सबूरी रखो, सब ठीक होगा।
तो आई एम वेरी मच श्योर कि आप सभी के मन में एक आशा की किरण जाग चुकी है कि अब इनका स्ट्रगल का दिन ख़त्म, अब चमत्कार ही चमत्कार होने वाले तो चमत्कार ज़रूर है, पर क्या क्या चमत्कार, ये अपलोड करूँगी मैं अगले वीडियो पे, सो स्टे ट्यून्ड।